ड्रास्टिक फैसले लिए गए। इमीडिएटली हमने अपने बेस्ट ऑफिसर सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब को, जो कि बड़े बहादुर मशहूर हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, क्राइम कंट्रोल के ख़िलाफ़, उनको चूज़ किया गया और होम डिपार्टमेंट ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। सीएम साहबा के विजन के मुताबिक जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसकी जो थोड़ी सी कारकर्दगी आपको बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसके साथ साथ जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं वो सीएम साहबा ने क्या लेने हैं, हुक्म दिए हैं, ले चुकी हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, उनके विजन के मुताबिक औरतों और बच्चों को हमने कैसे महफूज किया है, और उसके साथ ही फिर हम वेपन्स के ज़रिए जो क्राइम किया जाता है उसके ऊपर क्या काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बुलाया गया। आपको ये सुन के खुशी होगी और आप अपने दिल पे हाथ रख के, ये सारे लाहौर के पुराने मायनास 30-30 साल के एक्सपीरियंस के नए यहाँ मौजूद हैं और टीवी पे भी देख रहे होंगे। रेड लाइन है उसको मिनिमाइज़ करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। सबसे पहले हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही है, और ये 15 की कॉल्स की बात के ऊपर मैं डेटा के ऊपर बात करूंगा कि ये नहीं हो रहा कि कोई पर्चा रो के कोई वर्किंग ऑफ क्राइम करके मिनिमाइजेशन करके क्राइम को कम किया गया, हरगिज़ नहीं। 15 की कॉल्स तो कोई नहीं रोक सकता ना। उसके ऊपर रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हाजिर हैं। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया, और कई कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। उसके बाद डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस प्लस पे गई, 75% माइनस पे गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। फिर व्हीकल स्नैचिंग 62% माइनस पे गई, और व्हीकल थेफ्ट, जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था, ये आधे से भी कम रह गया। और इसकी वजह गैंग्स का पकड़ना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, डेडिकेटेड टीम्स का उनके ऊपर हर वक्त काम करते रहना, और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज था। अब आते हैं वो वायलेंट क्राइम जिसमें इंसानी जान का ज़िया किया जाता है, बदमाशी की जाती है, डाला कल्चर है, लोग असला लेके फिरते हैं, दिन दिहाड़े कत्ल करवाते हैं, और शूटर माफिया। ये हम बात उस कत्ल की करेंगे, डी वेपनाइजेशन के जहाज, जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया, या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा, और उसके खिलाफ सीटीडी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। सीटीडी जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग, या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया, और दिनों में उसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी, और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल आईजी साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। अब हम आते हैं बच्चों और औरतों के क्राइम के बारे में। जो औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली तकरीर में, अपनी पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, और हमने इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिए। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। इसके बाद हमने वर्चुअल चाइल्ड पुलिस स्टेशन बनाया, और आप हैरान होंगे कि हमने इस कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स है, 15 की कॉल के साथ इसको मुंसलिक किया, जिसमें GPS बेस्ड गाड़ियां हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है मुद्दई के साथ। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है, जिसमें CCD भी किरदार अदा कर रही है, और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसमें लीड लेता है। 9000 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं, जो कि अलोप थी या गई थी, वो पंजाब पुलिस वापस करवा चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जहां औरत के रेप का केस होता है, छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई बंदा बदमाशी बदकारी का मर्तकब होता है, हम उसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं और मुलजिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाते हैं। जब भी इसके ऊपर बात आती है कि दहशत गर्दी और इसके ऊपर आपकी तवज्जो कितनी है, CM साहबा ने सिर्फ और सिर्फ
बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निस्फ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। मैं रिपीट करता हूं, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बॉर्डर चेक पोस्ट ऑफ मियांवाली जो कि सरगोदा के रीजन में आती हैं और हमारा जो निजी खान है उसके लिए निस्फ अरब रुपया की डेवलपमेंट कराई और उनकी डबल वॉल स्ट्रक्चर और थर्मल ड्रोन्स का बंदोबस्त किया गया। ये थर्मल ड्रोन्स की फुटेजेस हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। हमारी जो एडवांस पार्टीज मूव करती हैं वो पहले मैनुअल सिस्टम से चेक किया करती थी, अब थर्मल ड्रोन्स और डे लाइट के ड्रोन्स आगे उड़ते हैं, इलाके को पहले वो क्लियर कराते हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलके लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम जो हैं क्वाडकॉप्टर सिस्टम भी हासिल किए, जिसकी पंजाब हुकूमत ने हमें सप्लाई किया, पैसा भी दिया, रिसोर्सेज भी दिए और इजाज़तनामे भी दिए। यूँ हमने CTD को तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीज़ का इक्विपमेंट दिया। CCD पे हमने 3 बिलियन प्लस खर्च किया। राइट मैनेजमेंट पुलिस पे हमने 3 बिलियन रुपीज़ खर्च किया और उसके साथ साथ उसके रिजल्ट अब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब ये चौकियां बन जाएं, सारा कुछ हो जाए, जब तक मेरिट के ऊपर इंडक्शन ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये पॉलिसी रही कि उन्होंने, ये मैं सिर्फ के दिल से कह रहा हूँ, किसी एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी कोई उन्होंने सियासी सिफारिश ना मानी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पोस्टिंग ट्रांसफ़र हमने मेरिट के ऊपर की। इसी वजह से ये लॉन्गर टेन्योर साबित हुए। मेरा टेन्योर जो यहाँ पे है 4.25 साल में, बोर्ड पे जाके देख लीजिएगा, तस्वीर लगी हुई हैं, मैं 12वां नाम था। 4.25 साल में 12वां नाम, जबकि अब हमारी पूरी टीम RPO समेत तकरीबन 2.25 साल से और DPO तकरीबन इतने लंबे पोर्शन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्स पे जाने के अलावा, हाँ जिसने कोई गलती की हो उसको सज़ा ज़रूर मिली होगी, कोई सियासी सिफारिश या ऐसी चीज़ नहीं सुनी गई जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर कोई एफिशिएंसी में फ़र्क आता हो। हमने होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो अब थर्मल ड्रोन्स के साथ साथ अब शहरों के अंदर 1.5 के साथ अटैच ड्रोन सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसके फंड्स आ चुके हैं। ये ड्रोन सिस्टम्स उन GPS की गाड़ियों के साथ मुंसलिक हैं जहां वारदात की 1.5 की कॉल है, वो बाहर के सिस्टम में आपने देखा होगा, तो ड्रोन उस मुलजिम को, उस मोटरसाइकिल स्नैच करने वाले को फॉलो करेगा। हमारे 1.5 के जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, जिस दिन यहाँ हमने काम शुरू किया तो 2750 कैमराज थे। आज 40 शहरों की फंडिंग हो चुकी, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, 27 शहरों के मुकम्मल हो चुके। और उसके बाद हुकूमत ने 14.5 अरब रुपया तहसील हेड क्वार्टर्स के लिए दिया, जो 144 तहसीलों को, जिनमें से कुछ पहले शहरों में आ चुकी थी और मंजूर हो चुकी थी, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो तहसील थी वो, इसके अलावा 94 मज़ीद तहसीलों के लिए पैसे दिए। यूँ इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल के लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं और विद इन 1 ईयर 1,35,000 AI बेस्ड कैमरेज का इंटीग्रेटेड सिस्टम पंजाब के अवाम की हिफाजत करेगा। ये पंजाब के अवाम के बच्चों की, उनकी औरतों की, उनकी जानो माल की और सबसे बड़ी बात उनकी आबरू और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करेगा। किसी बदमाश को हमने इजाज़त ना दी है ना देंगे कि वो इस रेड लाइन को अबूर कर सके। हमने जहाँ तक ये बात की, तो अब हम मर्डर के ऊपर आते हैं। जो वायलेंट मर्डर, शूटिंग कल्चर, शूटर कल्चर, नशा इस्तेमाल करके करने वाले आप ही के शहर में जो होते थे, ये अपने दिल पे आपने हाथ रख के बताइए कि हमने कितना कम किया। आप हैरान होंगे कि अभी तक हमारा ये मर्डर 33% कम हो चुका है पूरे पंजाब में। और ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम आपको हाजिर हैं, कोई सवाल पूछे, कोई इसको चैलेंज करना चाहे। अब वो मर्डर जो कि असले के जोर के ऊपर होता है, रोड रेज की वजह से होता है, वेपन्स की वजह से होता है, जिसके अंदर भाई ने भाई को, दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। नेक्स्ट हमारा मिशन है वो काम करना, और उसके लिए डीवेपनाइजेशन की एक मुकम्मल स्कीम बनाई है, जिसको कहते हैं स्क्रूटनी एंड देन सर्च ऑपरेशंस एंड देन एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। इसके सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि पहले ये गैंग रेप्स और हमारा मैंडेट क्या था जिसमें हमने क्राइम कम किया, उसके बारे में आपको बताएं, और अब डीवेपनाइजेशन जो कि 15 दिन के बाद हम ग्रेस पीरियड के बाद शुरू करने लगे हैं, उसके क्या खदोखाल है वो बताएं, और फिर होम सेक्रेटरी साहब हमें बताएंगे कि इसके लिए एग्जिस्टिंग लॉ क्या है और क्या बनने जा रहा है। ओवर टू सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। CCD सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था और इसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन की गई। CCD हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। CCD एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम नहीं है। CCD इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। CCD ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको CCD डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए, रेप के दौरान रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो,
جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ، یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے۔ اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈیکوائٹی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا، اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا۔ 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کرتا ہے۔ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی۔ جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں، CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائیبل فگرز ہیں۔ 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح وہیکل سنیچنگ، گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا، اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر، اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے۔ وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی، اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی۔ میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ، تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے، گن کرائم، پسٹل کے زور کے اوپر رابری، ڈکیتی، مرڈر، اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے۔ نمبر 1، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے، ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن، جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے۔ غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو۔ ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے، 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں۔ جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی، اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہے بھی موجود ہے، جو موجود ہے اور امینڈ نہیں کر رہے ہیں، جو آلریڈی لا ہے، اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد، ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا۔ وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا۔ CCD اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ۔ CCD جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے،
वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को सीसीडी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज भी हो जाता था, वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे। या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी और उसके ऊपर ये जो पीरियड है ग्रेस पीरियड हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जो असलहा आपने पकड़ लिया, लोगों ने दे दिया, हमने लाइसेंसिंग का एक मेयार बना दिया, उसके ऊपर कंप्यूटराइज ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो क्या नए आने वाला असले का क्या किया जाएगा, ये चौकीदारों की जो या सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का क्या किया जाएगा? ये लगता है डॉन्टिंग ऐसा टास्क, लेकिन सीएम साहब ने अपनी पूरी विजन दी है। हमारी तमाम बॉर्डर एंट्री पोस्ट इनटू पंजाब, ये 14 मेजर और तकरीबन 70 माइनर हैं, इनके ऊपर स्कैनर्स के साथ ये हम मुंसलिक कर रहे हैं अपने सेफ सिटी के साथ। लिहाजा नया आने वाला नाजायज़ असलहा या उन दुकानों के थ्रू जो 4-4 एक-एक नंबर ऑफ लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा गोलियां या ज़्यादा करने का फ्रॉड होता है, उसकी पूरी एक रजीम बनाई जा रही है होम डिपार्टमेंट की। और उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंपनियां, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा और साथ रिकॉर्डिंग होगी जो असला पेश किया जाएगा। उसको 1-5 के साथ हम लिंक कर रहे हैं, यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 1-5 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस तरह हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट CM साहबा ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 1-5 हमारा इन CM साहबा की मौजूदगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें से 1,20,000 कॉल रिसीव होती है, रिकॉर्ड होती है।
لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا, آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا, اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے, اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا, وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ علی صاحب فار ڈیٹیل بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت ہے, اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ دا سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی ویپنائزیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں, انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولز, اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل ہیں.